Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama review. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भी नहीं भी हूँ, बस थोड़ी तबीयत सही नहीं है। तो इट्स लाइक जब आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार एक नॉर्मल दिन गुजारना और नॉर्मल रहना भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। और ये हल्की फुल्की आपकी तबीयत ख़राब हो, आप इरिटेटेड हो, तो आपको फिर अपनी अच्छी तबीयत या अपने अच्छे मूड की कदर आती है। सेहत हजार नेमत। सेहत आई डोंट नो इफ दैट, हाँ कुछ ऐसा होता था। यही है ना, बिकॉज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम सुबह उठते हैं, जाते हैं, तैयार होते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, वी गो अबाउट अ डे और चीजों के ऊपर बिकर या कंप्लेन कर रहे होते हैं। बट व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वी आर फीलिंग ऑल राइट, ये हम भूल जाते हैं कि सेहत कितनी जरूरी है टू डू ऑल दीज थिंग्स दैट वी आर डूइंग। मैंने अभी ना रिसेंटली पिछले 2 दिन से मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा सैयारा फिल्म जो है इंडिया की, बॉलीवुड की, उसकी आहान पांडे की, उसकी बहुत तारीफ़ें सुन रही हूँ। एंड शाज़िया, इतने मज़े की बात यह है कि जितनी भी मैंने तारीफ़ें सुनी है, जो लोग करें, दे लाइक मुझे वो हम जैसे लगते हैं इन द सेंस कि जिस तरह हम लोग तंग आए हुए हैं अपने ड्रामों से, और एक ड्रामा अच्छा आता है तो लाइक ओ थैंक गॉड एक अच्छा ड्रामा आया है और एक अच्छी फिल्म आई है। तो उनका भी यही है कि इतने अरसे बाद फाइनली एक मूवी आई जो बॉलीवुड की जो ज़रूरत थी, जिस तरह की मूवी की बॉलीवुड को, वैसी मूवी आई। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि दोनों तरफ कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी है, लोग तंग आए हुए हैं कि क्या चीज़ बन रही है। जब कोई अच्छी चीज़ आती है तो एवरीबडी इज जस्ट सो हैप्पी। कौन सी मूवी है राबिया? एक तो नेटफ्लिक्स पे आई थी कल रात को, मुझे नाम नहीं याद। और इज इट समथिंग इन द सिनेमा? नहीं, इट्स अ सिनेमा मूवी, इट्स कॉल्ड सैयारा। ओके, आई हर्ड द नेम। अच्छा ठीक है, सॉरी आई एम सो आउट। क्योंकि तुम्हारी फीड पे ज्यादा आ रही होती है ये चीजें, तो आई थिंक आई नीड टू चेंज माय एल्गोरिथम सो आई गेट इट टू। और अगर आपने नहीं देखा है या देखा है तो आप ज़रूर बताइए। द समर आई टर्न प्रिटी का सीज़न 3 आ गया है, तो आर यू वॉचिंग इट? और आपको कैसा लगता है? आर यू टीम जेरेमाया और टीम कॉनरैड? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम आवर ऑडियंसेस। And I have no idea what Rabia is talking about. I know the summer I turned pretty has come, but I never watched season 1 and 2. और वो जो दूसरी वाली भी थी, वो भी मैंने तुम्हारी वजह से जाके देखी थी, जो कॉलिन हूवर की किताब की थी। और फिर मैंने इतनी बुराइयां करी थी उसको, बेचारी राबिया देखने भी नहीं गई थी मूवी, मैंने उस पर 50 कीड़े निकाल दिए थे। तो आई थिंक मैं दूर ही रहूं ऐसी चीजों तो से। वो तो एक और कहानी है। दैट वाज अ बुक टर्न इनटू अ मूवी एंड नाउ आजकल मैं सोचती हूँ कि मे बी बुक्स को मूवीज़ में नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज हर बार आप बुक को मूवी में जब बनाते हैं तो आप उसको सही नहीं कर सकते। जो एसेंस ऑफ द स्टोरी होता है इन द बुक, यू कांट कैप्चर इट इन द मूवी, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद इट एंड्स विद अस। वो टोटल डिजास्टर थी मेरे हिसाब से। तो बुक इज अ डिफरेंट स्टोरी। But don't you think Colleen Hoover's writing is problematic to begin with? हाँ, आई डोंट थिंक सो, नो। I Uh-huh. have other issues with her. I feel that she adds too many, sexual connotations या sexual scenes, physical intimation के scenes बहुत ज़्यादा वो डालती है, which I don't agree with, because मुझे लगता है उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। और बहुत छोटी उम्र के लड़के लड़कियाँ, स्पेशली लड़कियाँ ये पढ़ रही हैं, so I'm completely not in favor of that. मुझे ये issue है उसके साथ। Otherwise I feel that वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकालती है। मैंने उसकी 2-3 और किताबें पढ़ी हुई हैं, एंड आई वाज वेरी interested to see her point of view. Okay, so then I'm not the right person. I shouldn't be judging क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी है किताब. I do know that Fatma Bhutto has co-edited a book on Israel and what is happening in Gaza right now. So I was interested in reading that, and also yeah, ठीक है. Yeah. So is there anything? Yeah. Is there anything else? Gen Z क्या बोलेगी? Rabia is all about Colleen Hoover and the summer I turned pretty and blah 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 and romance and such superficial. Even हमारे interns ज़ेबर जो है वो भी हंस रहे हैं मेरी बातें सुन के. और शाजिया will come with you कि ओ इसराइल पे फातिमा भुट्टो ने वो किया, मतलब टोटल कैन यू सी द कॉन्ट्रास्ट यहाँ और यहाँ. थैंक यू शाजिया फॉर making me feel so intelligent. No, I just feel at future we give and both of us हम लोग दो completely different points of view देते हैं, and दो completely different readers को and followers को and social media users को कवर कर लेते हैं, because हम दोनों के points of view इतने फर्क होते हैं, and it's great you read different things and watch different things, and और कहीं ना कहीं हम लोग मिल भी जाते हैं तो हमें एक ड्रामा अच्छा लग जाता है एक साथ, वरना I think it's fine. Diversity is important in a team. हाँ, बट मजे की बात थी ना राबिया, ये बात की या इजराइल एंड एंड फातिमा भुट्टो, आई एम लाइक ओके.
Sorry. I can't stop laughing. It was so funny. खैर आज हमारे पास बहुत ढेर सारे ड्रामे हैं. We have शेर, we have शीनी फराद, बहरूपिया, मोहरा, मैं मंटो नहीं हूँ, एंड नक्श, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? कोई भूल गई हूँ मैं? 6 ड्रामे. मेरे पास तो 6 ड्रामे, जिसमें मोहरा की मैंने लास्ट एपिसोड देखी है एंड राबिया का रिव्यू पढ़ा था ऑन व्हाट द स्टोरी इज, एंड आई हैव टू से द रिव्यू कवर्ड क्वाइट अ बिट. तो इसलिए जब मैंने छठी एपिसोड भी देखी, I was actually pretty good with most. एक सवाल है, वो जब रिव्यू होगा तो मैं राबिया से पूछूंगी. We can start with मैं मंटो नहीं हूँ. We can start with मैं मंटो नहीं हूँ. 2 back-to-back episodes. पहला रिएक्शन शाजिया. मैं मंटो नहीं हूँ का रिएक्शन ये है कि I think it was the biggest directorial win I have seen in a long time. आजकल के ड्रामों में जो चल रहे हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरती से नदीम बेग ने ऐसा जूम आउट किया, और लाहौर के सीन्स राबिया फ्रॉम द बादशाही मॉस्क जैसे शुरू किया ना उन्होंने, एंड देन दे ज़ूम्ड इन, वो 2 गाड़ियां आके रुकती हैं, फिर वो अनारकली बाजार में जाते. सेकंड एपिसोड में भी जो उन्होंने दिखाया, जिस तरह सज्जल एंड हुमायूं सईद दे बोथ गोइंग टुगेदर कॉरिडोर्स में, वो कॉलेज के जा रहे हैं, फिर एकदम से वो 2 स्क्रीन्स आके मिलती हैं, देन यू सी बोथ ऑफ देम. सो I really like the way Nadeem Beg is playing around with everything, including the traffic and kabutar scene. बिल्कुल फ्रॉम विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे लगता है डायरेक्शन वाइज या लाइटिंग वाइज, एडिटिंग वाइज, म्यूजिक वाइज, हर चीज़ बहुत बहुत ज़बरदस्त थी. एंड एक्चुअली इट वाज अ ट्रीट टू वॉच इट कि वो कबूतर वाला सीन जिस तरीके से आया, और इतने बड़े बड़े उन्होंने जो जूम आउट करके सीन्स लिए हुए हैं वो बहुत अच्छे लग रहे थे. और बहुत डिटेलिंग में भी चीज़ें हुई हैं कि जब वो मज़ार पे वो झाड़ू फेर रही हैं तो वो आप दिखा रहे हैं नीचे से ज़मीन का एंगल. तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छी लग रही थी. जब वो कुर्ता पहना रही होती है नौरेस को, तो वो जिस तरीके से किया है कि वो फंसा हुआ भी है कुर्ता लेकिन ऑकवर्ड नहीं लग रहा, फिर वो पहन लेता है, एंड यू गेट द होल आइडिया. तो आई लव्ड ऑल ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स. और वो जो बच्चा देख रहा होता है शाजिया दरवाजे से, वो कितना क्लियर है कि बच्चे का एक छोटा सा फेस का हिस्सा नज़र आ रहा होता है, आंख और वो, एंड दैट ऑल्सो ऑल दीज थिंग्स हैव अ फीलिंग इन यू. आपकी फीलिंग्स पे इम्पैक्ट होता है कि अच्छा ये बच्चा देख रहा है, क्यूरोसिटी हो रही है, एस्थेटिकली आप उसको आपको एक स्टिमुलेंट मिलता है. तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली मुझे लगा कि ड्रामे ने बहुत बहुत ज़बरदस्त की, और बड़ा मज़ा आ रहा था आपको देख के. जैसे तुम कह रही हो बादशाही मॉस्क से जब वो जाते हैं दोनों भाइयों की तरफ, तो वो एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अच्छा कहाँ जा रहे हैं, हम क्या देखेंगे. तो डेफिनेटली दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट विन्स ऑफ द ड्रामा दैट आई वुड से फॉर द फर्स्ट 2 एपिसोड्स. एंड राबिया, उसके आगे वो तो डायरेक्शन तो चलता रहेगा, एंड ऑफ कोर्स नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग दिस. अगर परफॉर्मेंसेस देखो, जो वो पहला सीन था जिसमें सिराज एंड बिन्यामीन आर टॉकिंग टू ईच अदर, एक तो द वे दे वर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, जो पैसिव अग्रेसिव टाइप ऑफ इंटरैक्शन होता है ना, वो जिस तरह बात कर रहे थे और फिर वो बार बार कह रहे सुरैया नहीं मानेगी, सुरैया नहीं मानेगी, तो लग नहीं रहा, बिकॉज उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इनकी क्या हिस्ट्री है, क्या कहानी है. तो ये बड़ा डिफरेंट तरीका था टू शो द स्टोरी. ऐसा नहीं हुआ कि भाई कोई बैठा हुआ है, कोई बाप दादा है जो कहानी सुना रहा है. वो बातें करते करते मियाँ साहब के दरवाजे पे पहुंचे, फिर अंदर गए, फिर मियाँ साहब ने उनके साथ ना आर्बिट्रेशन शुरू कर दिया कि भाई तुम ये कर लो तो तुम ये छोड़ दो. वो कह रहे सुरैया नहीं मानेगी, एंड देन आपको समझ आया अच्छा ये कुछ रोमियो जूलियट टाइप स्टोरी है जो आपस में फसाद है इनका. फिर आगे जाके डॉन की कहानी शुरू हुई. तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि वो जो वॉक थी ना दोनों भाइयों की, उसमें एक तो सुरैया नहीं मानेगी, मसला क्या है, एंड ये मियाँ साहब कौन है. ये 3 सवाल जो थे ना, सोचो कि ड्रामे ने विद इन द फर्स्ट 5-6 मिनट्स आपके दिमाग को पकड़ लिया और आप सोचे यार ये मियाँ साहब कौन है, इनकी इतनी दुश्मनी है तो क्यों जा रहे हैं, व्हाट इज़ इट. फिर उसके बाद वो इंटरकट करके दूसरी तरफ भी लेके जा रहे थे ड्रामे में, और दूसरी चीज़ें भी दिखा रहे थे, तो वो अच्छा था. परफॉर्मेंसेज वाइज आई थिंक साइमा नूर की जो वापसी हुई, हमारी वापसी तो नहीं मैं कहूँगी, साइमा नूर को जो उन्होंने फीचर किया है ड्रामे में, दैट वाज सच अ ब्रिलियंट थिंग. और बहुत एक तो फ्रेश फेस नज़र आ रहा था हमें अपने टीवी स्क्रीन पे, बहुत अरसे बाद, फिल्मों के बाद हमने उनको यहाँ देखा, वो बड़ा अच्छा लग रहा था. प्लस परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, एंड हर रोल इज़ सो सॉलिड दैट and there's a mystery and aura around her. तो I think ये एक और ड्रामे की बहुत बड़ी विन थी. I think I love it जब ड्रामा किसी कैरेक्टर को आपके लिए एक चीज बनाता है, आपसे कहता है कि इंतजार करो. वो झाड़ू भी जैसे लगा रही थी तो उनकी शक्ल नहीं दिखाई थी, कहा था कि वो पीर मक्की चली गई, वो नहीं है अभी यहाँ. And then the character matches up to it. I think that's the best thing for viewers, and that happened. The one thing I was not expecting was Musaddiq Malik's performance. कितना छोटा सा वो सीन था राबिया, लेकिन वो इतना really, क्योंकि शुरू में जब ये लोग बातें कर रहे थे ना एक दूसरे की फैमिलीज को मारने के लिए, ठीक है हमें लग रहा था कि ये लोग कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक सीन था that really brought
a lot of it home for me. And also Saima Noor's character सुरैया, जिस तरह वो कह रही थी, उसने कहा महमल ने कि आप कभी हंसती नहीं है, नहीं आपको कभी रोते भी नहीं देखा, और उन्होंने कहा कि समथिंग शी रिप्लाइड व्हिच शोड अस कि तो परपेचुअली डिप्रेशन में ही है दिस कैरेक्टर. अच्छा, for me that character reflects a lot of things: strength, revenge, you know, and determination, and also the wisdom. तो वो बड़े मज़े का है कि वो महमल के साथ बड़ी उसके लिए फ़ाइट कर रही हैं, अपना रिवेंज का नहीं जाने दे रही हैं, और उनको ये भी पता है कि उन्हें कैसे करना है, बट एट द सेम टाइम उनकी आंखों में, उनकी आवाज़ में इतना दुख है जो आपको हिला देता है और आप कहते हैं अच्छा क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड शी हैव टू लूज़ 2 सन्स. तो वो बड़ा अच्छा है. एक और चीज़ जो ड्रामे ने की वो शाज़िया, वो ये है कि ड्रामे ने स्टोरी सारी इस्टेब्लिश कर दी है, हमें पता है क्या है, एट द सेम टाइम हमें क्यूरियस कर दिया है कि हुआ क्या था और आगे कैसे होगा. तो ये भी एक ड्रामे का हुक है कि लाइक रियली आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट 2 एपिसोड्स टू कम एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द स्टोरी कि अच्छा होगा क्या. Okay, so we can come to Mehmal's character quickly. सजल अली जो प्ले कर रही हैं, अगेन वेरी टिपिकल. शुरू में लगा कि अच्छा इस लड़की को आगे पढ़ना है और ये इस बड़े खानदान से, ऑर्थोडॉक्स खानदान से आई है, वेरी पेट्रियार्कल, और ये जाएगी, ये दुआएं मांग रही है मज़ार पे कि अब्बा मुझे इजाजत दे दें कि मैं पढ़ लूं. लेकिन जब वो जाती हैं कॉलेज, उन्होंने तो पूरा वही बदल दिया, कहानी स्क्रिप्ट ही बदल दी. वो तो बिल्कुल ही, वो तो जा रही थी आई थिंक ताकि उनको थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग, उनकी जिंदगी ज्यादा इंटरेस्टिंग बने, वो उस घर से बाहर निकले जहां इतना डिप्रेशन और इतनी डार्कनेस है. And she completely flipped. You know, if you notice, first half of the first episode and second half completely changed from the moment she stepped into the principal's office. ये बात तो तुम सही कह रही हो, मैंने सोचा नहीं था, बट यस वाकई शायद महमल इसीलिए जा रही है कि उसको थोड़ा सा चेंज मिले और वो अपने इस माहौल से निकल सके, और वाकई शायद वो पढ़ाई नहीं करना चाहती हो. यू आर कम्प्लीटली राइट, मैंने नहीं सोचा था इस चीज़ पे. लेकिन मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा जब वो जाके बैठती है और स्टूडेंट्स को सबको बताती है और स्मोक भी करने की कोशिश करती है. मतलब वो अपनी ना धाक जमा देती है कि देखो मुझसे पंगा मत लेना, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगी, बिकॉज मेरी पप्पो ने कहा लड़कों से हाथ नहीं मिलाते, इन सब चीज़ें. एंड आई एम थिंकिंग कि क्यों कर रही है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है. लेकिन उसके बाद जब वो क्लास में जाते हैं, मंटो सर आते हैं, और जब सारी क्लास उनको बताना शुरू करती है वही बातें जो महमल ने उनको कही होती है, तो फिर मुझे समझ आती है कि महमल की ट्रिक क्या थी. कि महमल ने जाती साथ सबके अंदर एक तो दोस्तियाँ वोस्तियाँ कर ली, अपना रोब जमा दिया, अब कोई उससे पंगा नहीं लेगा, सबको पता है, एंड एवरीबडी विल बी केयरफुल. और उसके कहे बगैर, यू नो, इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उसके कहे बगैर उसके बारे में और उससे रिलेटेड हर चीज़ अब कॉलेज में फैल गई है, फ्रॉम स्टूडेंट टू द टीचर्स. And that's what she wanted because she has a sense of self-importance. इतना भी हमारा establish हो गया है महमल का. And वो I think क्योंकि वो इतनी close हैं with पुप्पो, and पुप्पो का भी बड़ा strong character है, तो you can see कि वो she's closer to her पुप्पो than she is to her mother. तो वो आपको नजर आ रहा है कि वहां से कहीं आ रहा होगा. अच्छा, वो जो प्रिंसिपल की ऑफिस की कॉन्वर्सेशन थी, एक तो साइमा नूर, लाइक यू सेड, ओके, इट वाज ग्रेट टू सी हर, बट उन तीनों का जो केमिस्ट्री एक साथ हो रही थी ना, वो बहुत ही मजे की थी. एंड ग्रेट टू सी उस्मान पीरज़ादा performing in a completely different avatar which you had mentioned earlier, so you want to talk about that. I just loved it because मुझे बड़ा मज़ा आता है कि कभी एक्टर जो बहुत टिपिकल किस्म के कैरेक्टर्स करते रहे हो, उनको हम एक डिफरेंट रोल में देखें तो हमें मज़ा आता है. आई डोंट रिमेंबर लास्ट मैंने उनको कॉमिक रोल में कब देखा था, तो आई रियली एम एन्जॉइंग वॉचिंग हिम. वो पूरा इंटरेक्शन बड़ा अच्छा था. एंड आई थॉट कि जब वो इंग्लिश में बात करते करते रुकते हैं कि अच्छा शायद इनको इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, मैं उर्दू में बात करूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि सुरैया पुप्पो जो है शायद वो इंग्लिश में बताएंगी, मगर उन्होंने नहीं किया. उन्होंने इनफैक्ट फ़ोन मिलाया और डायरेक्ट बात कराई सिराज से. तो ये भी अच्छा है कि ड्रामा जो आप सोच रहे हैं वो नहीं करता, कुछ और करता है. लेकिन डेफिनेटली वो सीन बहुत मज़े का था. एंड यू नो देयर वाज एन अनस्पोकन यू नो थिंग गोइंग ऑन बिटवीन सुरैया एंड महमल कि अच्छा हमें पता है हमें क्या करना है, तुमने जितना बोलना है बोल लो, अभी हम तुम्हें बताते हैं कि हम क्या करेंगे, हम तो एडमिशन करा के ही जाएंगे. तो वो बहुत अच्छा था. एंड देन आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट हुमायूं सईद एंड सनम सईद. यार क्या परफॉर्मेंसेस, और कितने मज़े का सीन था जब वो रात को भी गाजर का हलवा बना के लेके जाती है. कहती हैं मोहब्बत डिस्कस नहीं की जाती, मोहब्बत हो जाती है. तो ये बड़ी ना इंटरेस्टिंग किस्म के ट्रैक्स चल रहे सारे मेमेंटो नहीं हूँ मैं. So second episode में it was great to see Sanam Saeed enter, and she again was looking very different. I like the way all the characters, their look and feel has been worked upon. Starting with Humayun Saeed and then Sanam Saeed as well. बहुत different look आ रही है दोनों की. All of them, even Saima Noor, they're all looking. It's not something that we have seen, especially these main characters जो हमने पहले देखा हुआ. Before that मैं जल्दी से ट्रैफिक वाले वो कबूतर वाले सीन को
कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं अंदाजा था कि एक्चुअली ये सिराज का अटैक था वहां जो हुआ। जब उन्होंने मियाँ साहब से बात करी तो पता चला। लेकिन वो जो कबूतर गिरा जाके, एक तो यस अगेन थैंक्स टू द डायरेक्टर, ग्रेट एग्जीक्यूशन देयर, क्योंकि एक ट्रैफिक के सीन को उस तरह फिल्म करना, फिर कबूतर आके गिरे और वो जब नीचे हुए थे तो फिर वो गोली आई थी फौरन जब मंटो नीचे हुए थे। I have one or two questions for you, Rabia. Number one, did the kabutar save Mantu? And what is the symbolism of the kabutar being there? शाजिया, ये क्या क्लास है? आई डोंट नो ऑनेस्टली, आई डोंट थिंक द कबूतर सेव्ड मंटो एट ऑल। वो तो हवा में उड़ रहे थे, मंटो साहब इतने नीचे तो नहीं थे, वो तो ऊपर गोली गलती से उसको लग गई कबूतर को, क्योंकि वो कहता भी तो है ना कबूतर मर गया। तो क्योंकि फ़ोन पे वो बात हो रही होती है जब मियाँ साहब से, तो वो कॉन्वर्सेशन भी होती है, विच वॉज फ़नी ऑल्सो, यू नो, कि वो इतनी सीरियस बात में कबूतर के ज़ख्मी होने की बात करें कि बट एक कबूतर तो गया। आई डोंट थिंक कि वो उसने उसको बचाया, बिकॉज मंटो तो कभी भी टारगेटेड नहीं था, गोली आगे लग रही थी, मंटो वॉज पार्ट ऑफ द सीन, जो मुझे समझ आई। हाँ हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ, क्रॉस फायर में गोली लगी थी, तो क्रॉस फायर में जो एनीवे यू आर राइट, मैं भी ये सोच रही थी कि कबूतर को गोली लगी या मतलब कबूतर ने बचाया या ऊपर गोली लग के वो नीचे आया। आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग कि लग के नीचे आया। लेकिन कबूतर का कोई सिंबोलिज्म है, या तो क्योंकि ये लड़ाई झगड़े की बात कर रहे थे एंड कबूतर एंड डव इज सपोज्ड टू बी अ सिंबल ऑफ पीस, या वो कबूतर को लेके जो भागे हैं और आदमियों की जाने जा रही हैं उनको कबूतर की ज्यादा फिक्र थी। और नेक्स्ट एपिसोड में तुम देखो तो वो वेट के पास भी जाते हैं जो खालिद अनम कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, और उनको बहुत फिक्र होती है कि ये जानवर जो है ये बच जाए, और वो जानवरों के ही अस्पताल में जाते हैं करने के लिए। इज द ड्रामा ट्राइंग टू शो समथिंग? इज देयर लाइक अ सिंबोलिज्म हियर? आई रियली कैन नॉट सी, हमें आगे जाके पता चलेगा। लेकिन क्योंकि तुमने बात रेज की, अगर तुम कनेक्ट करो तो मियाँ साहब ने शुरू में बोला कि 71 की वॉर में हमने कितने लोग खोए, ठीक है, एंड देन ही सेज के तुमने ये ज़मीन बनाई, लेकिन क्या तुम्हारे बच्चों को पता है कि तुमने क्या कुर्बानी दी? तो वहाँ से भी, और उन्होंने कहा कि जिनके लिए हमने ये कुर्बानी दी वो अब खड़े हुए हैं तुम दोनों के कहने पे बाहर, तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और तुम दोनों के कहने पे अपनी जानें दे सकते हैं। दैट कॉन्वर्सेशन वॉज एक्चुअली वेरी डीप, यू नो, कि हमने जिस चीज़ के लिए मुल्क बनाया, अब उसके नौजवान किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। अगर आप इस तरह देखें तो वो चीज़ आती है। अगर उसको लेके तुम यहाँ पे आओगी तो फिर कबूतर जो पीस का निशान है, कि उसको, कि आप अपनी अपनी एक लड़ाई में आप भूल रहे हैं कि वो बाकी सबको कैसे अफेक्ट कर रहा है। अभी अगर मैं देखूँ तो मुझे ये चीज़ें समझ आती हैं, बट आई ऑल्सो माइट बी थिंकिंग टू मच इन टू ऑल ऑफ दिस, एंड एज वी गो हैड द ड्रामा विल शो अस के क्या है क्या नहीं है। और अगर तुम बात करी हो कि बहुत से, जैसे मैं कमेंट्स देखे तो दे वर टॉकिंग अबाउट कि ओ एनिमल क्रूअल्टी की बात की है कि एनिमल्स के साथ क्या होना चाहिए। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर हम खलील साहब की राइटिंग में ये देखें, बिकॉज मुझे याद नहीं पड़ता कि वो इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं अपने नैरेटिव में, मुझे याद नहीं पड़ता, एंड आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग। It's mostly based on, you know, the moments, the feelings, मोहब्बत, betrayal and wafa and all these things. So अगर ये aspect आ रहा है where they're talking about the rights of animals या animals को बचाने की बात, क्योंकि उन्होंने पूरा एक डॉक्टर दिखाया है, वेट दिखाया है, एंड देन पेट स्टोर एंड पेट हॉस्पिटल दिखाया है, तो फिर ड्रामा हैज बिकम वेरी प्रोग्रेसिव, आई वुड से। सो राबिया, आप मुझसे कह रही थी कि मैं क्लास ले लूं, ऊपर से आप 1971 पे चली गई, फिर आपने वो पूरी कॉन्वर्सेशन जो है आपने उसको अनपैक किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, और मुझे याद दिलाया कि हाँ ये भी बात हुई थी और इसको हम कनेक्ट करें कबूतर से। सो यू कैन नॉट टेल मी दैट आई एम टेकिंग अ क्लास, ओके, बट व्हाट the way you asked the question, it was like, राबिया आप पहले ये बताएं, फिर I was like, okay, मेरा वाइवा हो रहा है क्या? नो आई मीन लाइक वाई, हाँ वाइवा क्या वर्ड याद दिला दिया। हाँ नहीं, मतलब वो गिरा था कबूतर, लेकिन आई एग्री विथ यू, आई डोंट थिंक खलीलुर रहमान इज गोइंग टुवर्ड्स एनिमल क्रूल्टी, बट आई डू थिंक दैट ही इज कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन लाइफ वर्सेस द वैल्यू ऑफ एन एनिमल्स लाइफ, एंड हाउ हम उनका ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन आदमी की तो जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं होती। क्योंकि जिस तरह उसने कहा ना कि हमारी तरफ से 112 मरे, उनकी तरफ से 118 मरे, वो 2 एक्स्ट्रा, आई थिंक 2 एक्स्ट्रा हमारी तरफ आते हैं, तो इसलिए हमें 2 जाने वहां लेनी है। सो दे वर जस्ट नंबर्स इन देयर हेड्स, जो सिराज बात कर रहा था सुरैया से। आई थिंक उसके अलावा ऑफ कोर्स हमारी सीरीज इज लुकिंग रियली नाइस इन हिज न्यू एवतार। वो मज़े का था जब वो उनकी हालत ख़राब होती है, उनको पता चलता है कि मंटो साहब को कि वाकई वो गुंडे की बेटी है। सबा फैसल को आई वांट टू गिव अ शाउट आउट कि उनके पेरेंट्स भी बहुत डिफरेंट है। इस बार उन्होंने अपनी ओवरऑल लुक जो है वो चेंज की हुई है, उनका हेयर स्टाइल एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस तो हमेशा उनकी अच्छी होती है, तो वो चीज़ है। उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग एल्स आई वांट टू मेंशन। आई
would want to go towards what I felt the drama could have improved. Okay, so very quickly, you mentioned Sabaa Faisal. तो मैं भूल गई मुझे क्या कहना था. चलो, go on, talk about the drama. I forgot. Also, the drama showed the conflict between Suraya and Sabaa Faisal's character कि वो दोनों, you know, उसको अपने बेटे बचाने हैं लेकिन उसके बेटे खो चुके हैं. So even though वो उसकी बेटी की साइड पे है, वो Suraya is not willing to forgive. और इसके अलावा ड्रामे ने बहुत सी प्रोग्रेसिव थॉट्स भी शाजिया मेंशन की जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए. पुप्पो की पूरी बात के बेटी है तो बेटों से आगे निकल नहीं जाएगी इसलिए तुम नहीं पढ़ाना चाहते. फिर ये कि हम तो औरतें हैं, औरतें तो इसलिए होती हैं. इस तरह की बातें वो कर रहे हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि अच्छा ड्रामा हैज़ अ पॉइंट इन नैरेटिव. इवन सनम सईद और हुमायूं सईद की भी जो कॉन्वर्सेशन होती है अबाउट लव एंड वो जो उसको कहते हैं शादी कर लो, शादी कर लेनी चाहिए, क्यों नहीं शादी की तुम्हारी बीवी. दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट लव एंड द आइडिया ऑफ स्टेइंग अलोन. मुझे ऐसा लगता है अब आगे जाके उसको कैसे हैंडल करेंगे, क्या होगा ये देखते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हैरान होते हैं मंटो, और मैं बाद में भी सोच रहे होते हैं कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई. So it was funny in a way, and so the drama takes you on a very serious side, but then there are funny moments which make you smile and you're like, हाँ ये मज़े का है यार. So there's dark humor, there's light humor, and there's some very serious stuff going on. So सनम सईद का जो है ना कैरेक्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि वो एक तो वो वर्ड्स दे रहे होते. पहले उन्होंने गटागट कहा तो वो पूछ रहे थे कि हाँ तुमने क्या कहा था. फिर उन्होंने कुछ और वर्ड इस्तेमाल किया फिरोज के लिए, इनोसेंट का. शी सेड इनोसेंट, मुसाहट, या सॉरी मैं गलत ना बोल रही हूँ, मे बी तुम्हें याद हो. तो उनकी कैरेक्टर को उन्होंने डिफाइन कर दिया. मुझे लग रहा है कि हर एपिसोड में कोई ना कोई ऐसा वर्ड ड्रॉप करेंगी. बट वेरी क्विकली, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द कॉन्वर्सेशन इन द लाइब्रेरी बिटवीन महमल एंड मंटो? वो क्या कॉन्वर्सेशन थी? वो डर गए थे तो वो अपना वो सही कर रहे थे रिकॉर्ड के कुछ गलत ना हो जाए, और उन्होंने कहा कि नहीं तुम बताओगी ना जाके मेरे बारे में अपने अब्बा को, तो वो जानेंगे मुझे. वो इंटरेस्टिंग भी थी और थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग भी थी. इंटरेस्टिंग फनी लग रही थी कि अच्छा इनकी हालत ख़राब हुई अब के वो कर रहे हैं. डिसअपॉइंटिंग इसलिए थी कि पहले उन्होंने बड़ी सख्ती से उसको निकाल दिया, तो आई वुड हैव लाइक मंटोस कैरेक्टर टू बी लाइक दैट. और जो उन्होंने प्रोमोज में भी हमें दिखाया तो एक डिफरेंट टाइप की हम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बहुत बेचारे हैं बट with respect and with some sort of boundaries. यहाँ तो सब सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पे छोड़ो, उन्होंने जाके बिल्कुल उसको चापलूसी की कि मेक श्योर कि नहीं वो जब तुम मेरी तारीफ करोगी तो मुझे घर पे बुलाएंगे, फिर वो कहेंगे तुम बड़े अच्छे हो. तो वो थोड़ा सा, as I said, it was interesting but at the same time disappointing for me. I totally agree with you, Rabia, because that's what I thought. ये तो बड़ा upright character ये इसने बाहर निकाला है अपने क्लासरूम से, ये तो नहीं बर्दाश्त करेगा. बट वो तो बिल्कुल ही ये एग्जैक्टली व्हाट महमल डे. इन्होंने भी एक वर्ड होता है ना उर्दू में, पता नहीं क्या पलट दिया. एनीवे इन्होंने वो पलट दिया जो भी पलटना था, पासा पलट दिया. या सो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट टू हैपन. अच्छा, एट द सेम टाइम आई थिंक सनम्स कैरेक्टर इज इंटरेस्टेड इन मंटू और दे आर जस्ट फ्रेंड्स. नो शी इज इंटरेस्टेड. वो गाजर का हलवा बना के लेकर आई है एंड सनम सिंह इज लुकिंग सो गुड एंड शी इज डन एन अमेजिंग जॉब. वो फिरोज की बातें कर रही थी तो मैंने सोचा, लेकिन आई गेस यू आर राइट, शी इज इंटरेस्टेड. ओके, आर वी डन? ओके, थिंग्स दैट कुड हैव बीन इंप्रूव्ड इन द ड्रामा. आई रियली थिंक इन opposite to the popular opinion, I feel it's time that हमारी राइटिंग, हमारे राइटर्स, स्पेशली वो राइटर्स जो बहुत अरसे से लिख रहे हैं जैसे खलील साहब हैं, आई थिंक रियली नीड टू इवॉल्व देयर राइटिंग. इट इज़ हमने आई थिंक ये बात जेंटलमैन ने भी कही थी और इस बार मैं दोबारा रिपीट करूँगी, बिकॉज इट कम्स एंड हिट्स यू लाइक दिस यू लाइक it's like repetition of the same thing जो आप सुने जा रहे हैं, वही स्टाइल लिखने का, वही स्टाइल डिलीवर करने का. सो फिर जेंटलमैन या आज से 10 साल पहले ड्रामे का और आज के ड्रामे में आपको फ़र्क क्या फील आ रहा होता है? मुझे नहीं फ़र्क लग रहा. मुझे तमाम डायलॉग्स की डिलीवरी वैसे ही लग रही थी, मुझे तमाम डायलॉग्स की बनावट वैसे ही लग रही थी, तमाम डायलॉग्स की वाइब वैसी आ रही थी. एंड आई वाज लाइक, कैन वी प्लीज़ चेंज इट? कैन वी प्लीज़ move ahead and not get stuck to something? I understand कि एक ब्रांड होता है, एक चीज़ होती है, उसकी एक खासियत होती है और वो खासियत ही उसको दूसरों से मुख्तलिफ करती है. लेकिन उस खासियत को लेते हुए आपको ज़माने के साथ साथ थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता है, थोड़ी सी फ्रेशनेस लानी पड़ती है, जो मुझे कम्प्लीटली मिसिंग लग रही थी इसमें. एंड ऑनेस्टली
the ideas were so good, the concepts were so good, but the way they were being delivered through the dialogues, they were losing me in it. मुझे नहीं मज़ा आ रहा था. And the conversation was so long शुरू की, it was so dry. You lost me once they entered. जब शुरू के सीन में बिन्यामीन और सिराज अंदर जा रहे होते हैं, दरवाज़ा खुला, उसके बाद इतनी लंबी conversation मियाँ साहब के साथ, I was completely lost and I was getting, it was too dry. I was like, move on. I want to see more things. I would, and वही typical चीज़ें शाजिया कि वही poetic sadness आ रही है between सबा फैसल्स character and साइमा नूर's character. You know कि तुमने मन्नत मांगी बदला लेने की, मैंने मन्नत मांगी सुलह होने की. Can we move on? Can we do something different? So I felt that the drama failed to bring freshness in execution of the script or in the script itself, for me at least. I don't know if you agree with me. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने तो बड़े प्यार से अच्छी तरह समझाया है. मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि हाउ इज़ ही गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल ओके इन दिस स्क्रिप्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो थीम है ये सॉर्ट ऑफ जेंटलमैन टाइप थीम ही है क्योंकि भाई लोग की कहानी है. उन्होंने ये टर्म यूज़ भी किया था भाई लोग को बताए. फिर वो दो जो डॉन थे सिटी के उनकी कहानी है. ठीक है. And you are totally right on the dialogues because समझ नहीं आ रहा था. बल्कि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई आप थोड़े से यंग लोगों को अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग टीम में डालें ताकि जो आइडियाज भी अगर दे रहे हैं खलील साहब या कोई भी आप उनको जरा चेंज करें थोड़ा बिकॉज दिस ये चलती फिरती राइटिंग नहीं है. ये लोग डायलॉग्स एक डायलॉग शायद मुझे सारे डायलॉग्स में समंदर में अच्छा लगा था और वो डायलॉग ये था जो मुझे अच्छा लगा था विच इज जब साइमा नूर का कैरेक्टर सुरैया सिराज से कहती है कि इसकी दुआ की कबूलियत में इसके और अल्लाह मियाँ के बीच में आप खड़े हुए हैं क्योंकि आप माना एंड एकदम से यू नो इट स्ट्रक हिम सिराज. और मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी क्योंकि हम बहुत दफा दुआ मांगते हैं लेकिन हम दुआ ये मांग रहे होते हैं कि कोई और कभी किसी और के लिए जब दुआ मांग रहे होते हैं तो इसलिए मांग रहे होते हैं कि वो इंसान आमादा नहीं होता. तो आई लाइक दैट. लेकिन in general the dialogues were like you were saying and कहानी बड़ी लंबी खिंच रही थी इस वजह से क्योंकि फिर हम खो जाते हैं. टू कीप रिवाइंडिंग एंड सेइंग क्या मैंने कोई चीज मिस कर दी या ये डायलॉग यही था कि जब वो वाला डायलॉग जो वो कहती हैं सनम सईद कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं और फिर जब नफरत करते हैं तो नफरत उससे डबल इस तरह का कोई डायलॉग था. अब we've heard this 10,000 times, so I don't want to hear it again. So I'm totally with you. Not just that, it's not just that, Shazia. You have to change the style a little bit. थोड़ा सा तो आप change करें. ऐसा थोड़ी लगे कि वो ही एक सांचा बना हुआ है और उसमें बस आप words को इधर-उधर कर देते हैं. Then there is no intrigue in it. There is no interest for me as an audience in it to watch. Second, अजान समी खान. आई कुडेंट अंडरस्टैंड कि वो क्या था. 2 एपिसोड्स में उनका छोटा सा सीन दिखाया एंड वो बंदा जिसने आगे जाके इतना बड़ा गुंडा बनना है जो आपने प्रोमो में दिखाया वो बास्केटबॉल खेल के एक यंग बॉय यंग लड़के टाइप आप उसकी फील दे रहे हैं. आई एम टोटली कन्फ्यूज व्हाट वाज दैट अबाउट. सो आई डोंट गेट इट. एंड अगर दिखा दिया था तो फिर आगे कंटिन्यू भी करते या आप उनको अभी लॉन्च ही नहीं करते. उनकी स्माइल भी अजीब सी थी. सो आई फेल्ट बैड फॉर द कैरेक्टर बिकॉज I am actually very very interested in seeing Azan's character because I thought wow after 2-3 projects मैं अजान को उस रोल में देख रही हूँ जहाँ मुझे अजान का टैलेंट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. एंड I was really interested in him as a villain in this drama. लेकिन ये जो आपने एंट्री दिखाई वो बहुत डिसअपॉइंटिंग थी. सेकेंड आप सजल को लें. अच्छा जो तुम आई थिंक वो शायद तुमने मेरी और तुम्हारी ऑफ कैमरा बात हुई थी जब तुम कह रही थी कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि मेहमल का कैरेक्टर उन्हें वैसे ही लग रहा है एंड यू फाउंड इट टू बी डिफरेंट. सो द रीज़न पीपल इज सेइंग दैट मेहमल का कैरेक्टर डिफरेंट है बट द परफॉर्मेंस इज़ द सेम. आई वॉज लाइक ये तो मैंने अभी देखी थी. उनके पिछले 2 प्रोजेक्ट से मैंने ऐसी परफॉर्मेंस तो देखी थी, ऐसी एक्टिंग की तो देखी थी. तो आई फेल्ट दैट सजल जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस को we couldn't utilize her to the fullest extent, at least in the first 2 episodes. This is Sajal Ali we are talking about. We are not talking about any random actress or any newcomer. We are talking about Sajal Ali who is like उनके talent का कोई standard ही नहीं है. लेकिन मुझे वहाँ परफॉर्मेंस में वो चीज़ नज़र नहीं आई जो मैं देखना चाहती थी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी. मे बी आगे जाके एपिसोड्स में चेंज आए लेकिन इन 2 एपिसोड्स में तो it was disappointing to see that. So for me, I think the character is written such that it's or maybe you are right, but मुझे character लगा ही ऐसा कि सजल ऐसे roles play कर चुकी हैं पहले, जो शायद मैंने पहले कहा था. तो when you as an actor take up a character that you have done before or has some tones of the same,
either the director should really work on you to show something different. लेकिन जो तुम बात कह रही थी अभी पहले भी स्क्रिप्टिंग की और सब, और तुम कह रही थी अनपॉपुलर ओपिनियन, एक्चुअली people on मैं मंटू नहीं are very divided. Either they love it or they don't like it. So there's a 50-50 thing, and the 50% that is not liking it are these people who are saying कि सज्जल का कैरेक्टर पहले हम देख चुके हैं, इस तरह के स्क्रिप्टिंग और डायलॉग्स जो है वो बहुत घिसे पिटे हैं, एंड एक ठप्पा लगा हुआ है KRQ का, एंड बहुत लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस हैं, तो ये लोग कह रहे हैं. लेकिन एक चीज जिसपे सब आमादा है, दैट इज द डायरेक्शन, एंड दैट इज नदीम बेग. एंड आई थिंक ये उनका जादू है राबिया, कि कोई भी स्क्रिप्ट ले लो, आप उनको दे दें, वो उसमें से निकाल देंगे कुछ, और आपको इट विल बी एन एंटरटेनिंग वॉच डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू विल बी कंप्लेनिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. आई एक्चुअली थॉट कि फर्स्ट एपिसोड मुझे बहुत ड्राई और बहुत थोड़ा सा मुश्किल लगा था मुझे देखने में. सेकेंड एपिसोड स्टिल पिक्ड अप फॉर मी एंड बिकेम मोर इंटरेस्टिंग. सो लेट्स सी, मे बी आगे वाली एपिसोड्स इससे बेहतर होंगी. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर मेमेंटो नहीं. ओके, सो वी कैन गो ऑन टू बहरूपिया. ओके जी. सो बहरूपिया की अनफॉर्चुनेटली मैंने पिछली तो किस्सें नहीं देखी थी, आई वाज़न्ट हियर बट आई वॉच दिस. तो ये जो सब मर्डर्स करा रहे हैं आतिफ के और सब, मुझे लग रहा है कि ड्रामा इज पोजिंग एज इफ दिस इज मिकाइल, बट आई थिंक इट इज कासिम who is getting it done. Am I right? नहीं, आई थिंक इट्स मिकाइल, क्योंकि वो जो नया कैरेक्टर कासिम साहब के दोस्त का बेटा दिखाया है, वो या तो वो मिला हुआ है कासिम साहब से इसलिए. लेकिन मिकाइल खुश भी है और मिकाइल ने डिनाई नहीं किया. मैंने भी एक मिनट के लिए बात सोची थी, लेकिन जब अनाया मिकाइल को कन्फ्रंट करती है तो मिकाइल उससे कहता है ही वाज अ लूज़र, यू नो, ही वाज अ लूज़र कह के. बट कुड बी कि कासिम का रॉ, स्मॉल प्रॉबिलिटी, लेकिन अभी तक तो ड्रामे ने हमें ये नहीं दिखाया. मुझे तो यही लग रहा है कि मिकाइल की तरफ भी है. बट आई एम नॉट गोना डू अ वेरी लॉन्ग रिव्यू ऑन बहरूपिया. आई एम गोना कीप इट वेरी शॉर्ट. शाजिया, मेरे जो 2 पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि कासिम साहब, like what's going on now, he's the savior for Anaya, he's the savior for everyone, unless जो तुम कह रही हो वो सही है कि he is behind everything और वो मिकाइल को फंसा रहे हैं. लेकिन फिर भी वो इतने अरसे से कहाँ थे और वो वापस आए, अनाया उनसे क्यों मिल रही है? एग्जीक्यूशन में अगर हमारे लिए आप क्यूरोसिटी क्रिएट करें तो यू आर फेलिंग ऑन इट. इट्स फ्रस्ट्रेटिंग मी, इट्स नॉट मेकिंग मी क्यूरियस. मुझे नहीं समझ आ रही. सेकेंड, आपका शौहर मर गया, अनाया ने एक आंसू नहीं गिराया, एक आंसू नहीं गिराया जब towards the till the last of the second episode, और वो वैसी सजी हुई और उसके बाल कर्ल्स. I don't understand कि थोड़ा सा तो आप दिखाते, थोड़ा सा तो उसको दुख होता, या तो वो कहती, कोई कहता कि ये इतने उस नम हो गई है कि इससे रिएक्शन नहीं हो रहा है. सो बहरूपिया जो ना, उसको देखना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, बिकॉज एग्जीक्यूशन में इतने इश्यूज होते हैं कि आप कहते हैं यार ये कहानी के पॉजिटिव्स भी आई एम नॉट एबल टू फोकस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गई है कहानी, ठीक है. मतलब मैंने 2 एपिसोड मिस भी करे, फिर भी आई डिडंट, मैंने थोड़ी सी टीजर्स देखे, आई न्यू व्हाट्स हैपनिंग. सो इट्स रियली गॉन ऑन एंड ऑन एंड ऑन. अब वो साइम और जारा जो है वो मिल रहे हैं, फिर वो नहीं मिल रहे. अब उनकी जो जिनसे शादी होने वाली है वो बीच में उनको मिलाने की कोशिश कर रही थी, या वो कंफ्यूज हुई है. आई थॉट 2 एपिसोड्स अगो शी वुड हैव रियलाइज्ड कि साइम इज स्टिल इंटरेस्टेड इन सारा एंड शी शुड हैव बैक्ड ऑफ. लेकिन ये जो शायान ने जो लड़का मिला है ना अभी अनाया को, दिस इज वन पॉइंट, क्योंकि जब शायान अपनी एक्स की बात करता है तो कहता है, तो अनाया ने कहा कि मुझे लगता है कि इट वाज अ मर्डर, इट वाज प्लान्ड, इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट. तो शायान कहता है हाँ मैं भी यही समझ रहा था अबाउट माई एक्स. तो मुझे यहाँ कुछ लग रहा था कि somehow Qasim is responsible for doing all this. But yes, you are right. Maybe Shayan is involved. But having said all that, अब हम इतने ifs and buts कर रहे हैं कि कहानी को आप खत्म करें, wrap up करें, because बहुत लंबी चल चुकी है और अब तो मुझे लग रहा है he's going to kill himself maybe. मिकाइल, मुझे तो सिर्फ एक पार्ट इंटरेस्टिंग लगा था, वो ये कि जब शायान उससे बात कर रहा होता है, वो कहती है कि मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ कि हामिसाइड मर्डर है या पता नहीं कुछ कहती है, या उसको किसी ने कुछ किया है, मिकाइल ने किया है. तो शायान कहता है हम भी यही सस्पेक्ट कर रहे थे. तो कहती है सॉरी. तो मैंने कहा ओ क्या शायान पुलिस के साथ मिला हुआ है, कौन है, क्या है? मैंने कहा वो ये बस मुझे पूरे ड्रामे में ना एक वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगी थी कि ये शायान कौन है, उसने क्या बोला है. अदरवाइज द ड्रामा इज़ too long being dragged. I know you're trying to show कि जो ज़ारा जिस चीज़ से गुजर रही है कि ये होता है, ये डर लगता है, ये मेंटल हालत होती है किसी भी पेशेंट की जो एक मेंटली यू नो चैलेंज इंसान के साथ, या फिर वो इंसान जिसके इश्यूज़ हों, मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हों, उसके साथ रह रही हो, तो बीवी पे ये असर होता है. वी शुड नॉट अंडरमाइन इट. बट अगेन वही बात ना, एग्जीक्यूशन इतनी वीक है कि मुझे ज़ारा के लिए एक
मिनट के लिए भी तर्स फील नहीं होता, बल्कि मैं आई एम लाइक मूव ऑन द स्टोरी, लेट मी नो व्हाट इज़ हैपनिंग, आखिर क्या हो रहा है, एंड क्या है. एंड देन अगेन माई इशू इज़ दैट ऑल द कैरेक्टर्स, मतलब उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई हैं, ऊपर से नीचे हो रही हैं, लेकिन उनकी रेड लिपस्टिक और उनका प्रॉपर परफेक्ट मेकअप कहीं इधर से उधर नहीं जाएगा. आई रियली वॉन्ट टू सी पीपल अराउंड मी जिनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हों, वो इतने परफेक्ट बाहर निकले हुए हों, तो या परफेक्ट घर में भी बैठे हुए हों, वो मुझे नहीं समझ आती. तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर ड्रामे में नहीं होती तो शायद ड्रामा फिर भी बेहतर हो सकता. स्पेशली कासिम्स कैरेक्टर, द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क फॉर मी, कि वो कौन है, क्यों चला गया था, वापस आ गया तो इतनी नॉर्मली कैसे बैठा हुआ है, मतलब उससे मिकाइल हुआ क्या था. और इवन सास भी जो है आतिफ की, वो भी सही थी बिल्कुल, उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आतिफ बेचारा मर गया. ही वाज द मतलब सबसे यूजलेस कैरेक्टर लग रहा था, जिसके बर्थडे पे किसी को कोई अफसोस नहीं हो रहा था. आई टोटली एग्री विथ यू. आई थिंक मुझे मेरा जवाब यही है, ड्रामा बहुत लंबा स्ट्रेच हो चुका है, एंड जो हम शुरू हुए थे विद DID, वो कहानी अब कहीं और ही चली गई है. एंड एक्चुअली ऑल ऑफ देम आर कंप्लिसिट. अनाया, उनकी अम्मी, मिकाइल एंड इनके अब्बा, ऑल ऑफ देम. बल्कि ये तीन तो जरूर, क्योंकि पिछली वाली भी जो लड़कियां जिनके साथ हुआ था, और जारा भी जो मरने वाली थी, तो वो जारा तो उसको उकसाती थी पहले, सॉरी अनाया तो उकसाती थी पहले मिकाइल को कि जारा के साथ ये करो, तो शी इज रिस्पॉन्सिबल एंड आई डोंट फील बैड फॉर हर एट ऑल. बस मैं ये बात कहना चाहती हूँ, आप लोग नए प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, लेकिन अगर आप लोग उसकी एग्जीक्यूशन में केयरफुल नहीं होंगे, अगर आप स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग नहीं करेंगे, अगर आप फोकस ग्रुप्स नहीं करेंगे, तो आप अपने ही कॉज को हर्ट कर रहे होते हैं. बिकॉज देन वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि नया प्रोजेक्ट में क्या नई चीज़ आई है, बिकॉज जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है, वो फेल हो गया है. एंड हम एक प्रोजेक्ट को कितनी देर तक इस बात पे सपोर्ट कर सकते हैं कि जी कोई नया आइडिया होने की कोशिश हो रही है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एक प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से निभाना एक प्रोडक्शन हाउस की जिम्मेदारी होती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक कॉज लेके चल रहे हैं तो वो कॉज हर्ट नहीं हो जाए. ओके जी, थर्ड ड्रामा वी विल डू शेर. ओके, ऑलराइट. आई एम रियली एंजॉयिंग शेर नाउ, क्योंकि मुझे ये जो उनका कैरेक्टर है ना, सारा खान का एंड फजर का कैरेक्टर, आई लाइक द वे शी इज गोइंग अबाउट इट. राबिया, उसको पता है कि उसको क्या करना है, वो बड़ी कूलली, शी इज अ वेरी स्मूथ ऑपरेटर. जिस तरह वो CCTV पे भी कर रही थी, जिस तरह उसने बात करी डॉक्टर रंगूनवाला से ऑफिस में जाके, बड़ा कूल. ठीक है, फिर मैं नहीं करूंगी उसके साथ. मैंने ही सेड नहीं तुम करो, यू वर्क विथ हिम, वर्क विथ शेर, लेकिन हम बताएंगे नहीं. व्हाट डिड यू थिंक? देखो भाई, मैं तो शेर की शुरू दिन से एडवोकेट हूँ, एंड आई वाज वेटिंग कि जब ये टाइम आएगा तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा, और वही हो रहा है. एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हुई हूँ. और तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जहाँ हमें फजर का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे स्टोरी की एग्जीक्यूशन और स्टोरी की डिटेलिंग बड़ी अच्छी लग रही है. बिकॉज दे हैव रियली सरप्राइज्ड मी बाई टेकिंग केयर ऑफ सच स्मॉल डिटेल्स, कि वो दवाई कैसे जो है उसे कहती है मेरे कोट की जेब में डाल देना, वो पानी, अच्छा वो बाथरूम में गई, जैसे आज ये बाथरूम में क्यों जा रही है, बट वो पानी रख कर आई है वहाँ पे ताकि वो पानी पी सके. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग हो गया, और आप कह रहे होते हैं कि अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा. एंड आई एम सो हैप्पी कि एक फीमेल कैरेक्टर को अगर आप स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, पावर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट दिखा रहे हैं, तो वो बड़ी टिपिकल अंदाज में नहीं है. उसकी कैरेक्टर में इतनी लेयर्स हैं, एंड यू नो इट्स सो मच फन टू वॉच फजर, एंड देन यू नो उसकी और शेर की केमिस्ट्री. एंड अनदर पॉइंट शाजिया जो बहुत अच्छा है वो ये कि रंगून वाला जो है ना वो भी सस्पेक्ट कर रहा है. तो दोनों तरफ से गेम जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, कि यहाँ फजर कोशिश करिए तो रंगून वाला भी बैठा हुआ नहीं है, वो कह रहा है नहीं, मैं, वो अपने जूनियर डॉक्टर को कहता है नहीं मुझे कुछ शक लग रहा है, इस पर तुम गहरी नज़र रखना. खैर वो जो है ना डॉक्टर साहब वो तो सो जाते हैं, उन्होंने तो नज़र क्या रखनी है. तो इस वजह से ड्रामा बिकॉज ऑफ वेरी ग्रेट एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो उसकी पूरा ट्रैक है बिटवीन शेर एंड फजर, उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी डिटेलिंग, इट्स डूइंग अ ग्रेट जॉब. राबिया की जो है ना एक्सपेक्टेशन यहाँ होती है, फिर जब ड्रामा कोई अच्छी चीज करता है तो फिर इधर मूव आ जाए, फिर ड्रामा जब और वैलिडेट करता है अपनी बातें तो फिर वो इधर मूव. अब जैसे फजर ने उससे कहा शेर से कि तुम्हें विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, क्योंकि वो इंजेक्शन उसने नहीं दिया, उसने चुपचाप छुपा लिया, तो उसने कहा कि जस्ट डील विद इट, अदरवाइज इनको शक हो जाएगा. तो ये छोटी छोटी चीजें, एंड यू आर राइट, मैंने भी कहा वाओ. एंड ऑफ कोर्स द वे सारा परफॉर्म, इट वाज सो नाइस टू वॉच. अच्छा, लेकिन माय क्वेश्चन टू यू इज कि सारा कैन यू बार फजर ने जब देखा डॉक्टर रंगूनवाला को बदर जमान के साथ और बेटों के साथ, शी अज्यूम दैट ही इज इन्वॉल्व. डू यू थिंक ही इज इन्वॉल्व, या वो छोटा डॉक्टर इज एक्टिंग अलोन? नहीं, ही इज इन्वॉल्व ऑफ कोर्स. वो कहता है ना कि जो काम मैं तुमसे भाई बदर जमानों से कहता है, जब फजर वाली बात
उसे पता चलती है और वो डॉक्टर रंगूनवाला से बात करता है, तो बदर ज़मान टेल्स हिम कि जो काम मैं तुमसे कराना चाह रहा हूँ, सोचो वो ऑटोमेटिकली हम किसी और के सर पे डाल दें तो कितना अच्छा हो जाए, तो वो मैंने भी 1 मिनट के लिए सोचा कि शायद ये बिकॉज़ ये डॉक्टर है तो उससे मिलने आया, इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो इन्वॉल्व है। एंड देखो, मैं शुरू से कह रही हूँ, शेर की हालत ऐसी हो ही नहीं सकती जब तक अंदर ये लोग नहीं मिले हुए हों। और जब डॉक्टर रंगूनवाला ने मना किया उसको कि तुम बाहर से नहीं चेक करा सकती, तुम टैबलेट्स के रिजल्ट्स या उसके रिजल्ट्स बाहर से नहीं करा सकती, वो ही पता चल गया था कि दाल में कुछ काला है। बट आई लाइक द वे कि उन्होंने एकदम से चीज़ें नहीं की, उन्होंने स्लो दिखाया कि वो सोचती है, फिर वो टैबलेट्स लेके जाती है, फिर वो अपनी दोस्त से बोलती है ये टेस्ट कराओ। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग भी थी ना, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एंड अब देखें, आप एक्चुअली तो थोड़ा सा ड्रामे को ड्रैग कर रहे हैं, बट वो ड्रैग जो हो रहा है या वो ड्रामा जो खिंच रहा है वो मज़े का खिंच रहा है, हम बोर नहीं हो रहे उसमें, हमें मज़ा आ रहा है। तो देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट, अगर आप अच्छा करेंगे तो मज़ा भी आएगा उसको देखने में और करने में। और अभी भी देखो, उसको हो रहा है कि अच्छा मैंने ये कर लिया, अब मैं इसको भगाऊंगी कैसे, इसको मैं लेके कैसे जाऊंगी, वरना तो इसको छोड़ेंगे नहीं। तो अब एक और चैलेंज आपके सामने आ रहा है। सिर्फ जो वो दूसरे कैरेक्टर्स हैं ना, कि वो अम्मा का, बदर ज़मान का और वो बड़ी बीवी और छोटी बीवी, वो बहुत बहुत बोरिंग है। वो उनमें कोई मज़ा नहीं आता, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। या तो आप उससे इंटरेस्टिंग बनाते या फिर उसको कम कर दें प्लीज़ एडिट में। वी वांट टू सी मोर ऑफ फजर एंड शेर, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। That is true. I agree with you. I like it कि तहमीना को पता चल गया, तहमीना ने कहा दूर रहो, तो फजर में इतनी सेंस थी कि तहमीना को बताने के बजाय उसने अपनी पुप्पो को फोन किया कि मैं क्या करूं, मेरी तो वो शक्ल नहीं देखना चाहती, शी इज नॉट गोइंग टू बिलीव मी। तो वो वहां से कुछ इन्वॉल्व करना चाह रही है किसी को। मुझे ये भी अच्छा लगा, अगेन शेर इज प्लेइंग सम स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स। तो आई एग्री विथ यू कि साइड की जो कहानियां हैं वो काफी यूजलेस चल रही हैं, लेकिन तहमीना की जो कॉन्फिडेंस एंड इम्पोर्टेंस दिखाई है ना, क्योंकि वो कहते हैं, मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो बहुत कमजोर है, वो तो बहुत ही स्ट्रांग जब वो जाती है बिड टेंडर करने के लिए। तो ये बातें मुझे तहमीना की कैरेक्टर में भी अच्छी लग रही हैं, दैट शी इज होल्डिंग ऑन एज लॉन्ग एज शी कैन। अच्छा, 3 चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक तो जो तुमने बताया, बात की ना कि फजर ने फूफो को कॉल की इसके शेर के, और उसको बोला कि वापस आ जाएं। तो नाउ आई थिंक वो उसको लेकर आएगी, उसके थ्रू शेर को निकलवाएगी, क्योंकि वो फूफो कहेंगी मैं तो इसकी रिलेटिव हूँ, मैं लेके जाऊँगी, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन अगेन सुनीता मार्शल के कैरेक्टर की वापसी होगी। अब वो पूरे उसमें ड्रामे में उनका जो है ना वो रोल एकदम से ज़्यादा एविडेंट और प्रोमिनेंट हो जाएगा, वो मुझे इंटरेस्टिंग एंगल लगा। सेकंड, जो टेंडर वाली चीज़ थी, वो भी जब वो ज़मीन की बात हो रही थी, मैं थोड़ी सी बोर हो रही थी, फिर मैं सुन रही थी। फिर जब इधर भी टेंडर भरने की बात हुई और उधर भी टेंडर भरने की बात हुई, मैंने कहा ओ, अब देखो ड्रामा पहले से ही ना सेट कर रहा है कि नेक्स्ट चैलेंज या नेक्स्ट डिफ़िकल्टी क्या होगी और कहाँ हमें वो लेके जाएंगे। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि अब्बा भी खड़े हो गए हैं और अब्बा और तहमीना का जो है वो टाकरा होगा। तो ये आई लाइक द वे द ड्रामा डिड दिस। थर्ड, एक थर्ड पार्ट क्या थी वो मैं भूल गई, बट आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू दानिश तैमूर। अगेन उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आई रियली एंजॉय वॉचिंग हिम एज शेर। मुझे लगता है जितनी डेप्थ में मुझे उनके इमोशंस एज शेर नज़र आते हैं वो मैंने शायद ही कम पहले ऐसे देखे हों। और मतलब जितना इतनी सी छोटी सी सीन था कि वो बाथरूम में जाते हैं, वो अपने आप को देखते हैं, ही स्टॉप्स, उसको शौक लगता है शेर को कि ये मैं हूँ। तो मज़ा आ रहा है ड्रामा देखने में। Okay, let's go on to you want to do Shiri Farhad or Naksh? Anyone, whichever you want to do. Okay, let's do Naksh, because जहां हम फजर की बात कर रहे थे शेर में कि राबिया बिल्कुल डिफरेंट, उनकी अप्रोच एज अ फीमेल डिफरेंट दिखाई है। आई एम स्टिल enjoying हमना's and हिना अल्ताफ्स लुक, एंड आई थिंक इट्स सो नाइस राबिया कि हम अब एक we are sort of taking a leap, हम आगे चल रहे हैं एक कदम दो कदम, कि अब हमें उसी टाइप की टिपिकल स्ट्रॉन्ग गर्ल रोल नहीं दिखाना। आई लाइक द वे हमना इज टॉकिंग टू राहिम, जिस तरह वो उसको इंकरेज कर रही है। एंड आई ऑल्सो लाइक जो रिलेशनशिप डायनामिक्स आपने, नक्श इज वेरी प्रोग्रेसिव इन दिस वे कि ये लड़का कोशिश कर रहा है अपने पैरों पे खड़ा हो। हमना इज द कॉन्फिडेंट वन, लेकिन शी इज हेल्पिंग हिम टू इट। तुम इतना सही कह रही हो। जब वो गाड़ी में, जब उसको वो बंदा मिलता है जो उसका प्रोजेक्ट भी अप्रूव कर देता है और कहता है कि मैं आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट, तो राहिम उसे कॉल करता है, वो दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं। एंड तुमने जो बात की है, मैंने वो बात उस वक्त सोची, बिकॉज हमना उसे कहती है नहीं तो मुझे बताओ ना और क्या बात हुई, और उन्होंने क्या कहा, क्या क्या नहीं कहा, मीटिंग में क्या हुआ, प्रेजेंटेशन में क्या हुआ। आई लव्ड इट कि वो दिखा रहे हैं कि शी इज़ रियली इंटरेस्टेड इन हिम, एंड वो छोटी छोटी डिटेल्स उससे पूछ रही है। दे आर पार्ट ऑफ ईच अदर्स लाइफ, एंड आई थिंक
the drama showing this kind of progressive relationship between a husband and a wife is really good. Also राहिम जिस तरह दिखाया कि वो थका हुआ होता है फिर भी वो सुबह उसके लिए चाय बनाता है और उसे कहते हैं नहीं मुझे तुम्हारे साथ टाइम गुजारना है, सो इवन इफ आई एम टायर्ड लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट. तो ये जो चीज़ें ना वो ड्रामा बहुत अच्छा दिखा रहा है कि एक यंग कपल है, उनकी ज़िंदगी आसान नहीं है, उनके चैलेंजेस हैं, बट दे आर ट्राइंग टू सपोर्ट ईच अदर एंड दे आर ट्राइंग टू be there for each other. I think for me ये एक बहुत अच्छी बात इस वाली एपिसोड में मुझे नजर आई. अच्छा, दूसरी बात मुझे अगेन हमना के कैरेक्टर की मजे की लगी कि जहां वो हुमायूं से मिलती है, वो जो एल्बम वाला सीन था, उसको पता है कि ये आदमी बहुत टेढ़ा है और उसने ना उसकी वो जो शी इज पुशिंग द राइट बटन जिसको कहते हैं ना कि एल्बम निकाली, उसको नहीं पता था, बट वो जो बात उसने करी कि जहां जहां आप राहिम के साथ होते हैं आप खुश नहीं नजर आ रहे, शी इज पिक्ड अप ऑन समथिंग एंड इट हैज ट्रिगर्ड हुमायूं और वो कह रहे हैं सारी एल्बम्स डिस्ट्रॉय कर दो. दूसरी बात है शी पिक्ड अप विद हर सिस्टर वॉस कि क्या उन्होंने अपना टेस्ट करवाया है, एंड आई एम 100% श्योर वो झूठ बोल रहा है, उसने कुछ नहीं करा है. वो तो डेफिनेटली, और उसको पता भी है क्योंकि उसने पहले बोला ना मैं हमना के साथ लंच करके आई, तो उसको समझ भी आ गया कि ये हमना नहीं इसके दिमाग में बातें डाली होंगी, और उसको पता है उसकी बीवी बहुत आसानी से बेवकूफ़ बन जाती है, क्योंकि उसके बाद उसने 2 रोमांटिक जुमले बोले कि नहीं इस फ़ोन में तो हमारे क्यूट बेबी की पिक्चर होगी जो तुम्हारे जैसा लगेगा इन एवरीथिंग. ही नोज़ कि उसने उसको कैसे शीशे में उतारना है, वो हो गया. बट इस एपिसोड में मुझे अच्छी बात ये लगी क्योंकि लास्ट एपिसोड तक शाजिया मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि यार ये फिर वही चला जा रहा है, हमना कुछ करती है क्यों नहीं है. लेकिन इस बार उन्होंने हमना के कैरेक्टर में डेफिनेटली प्रोग्रेशन दिखाई कि जैसे तुमने कहा हमना ने चीज़ें देख ली हैं, अब वो पिन वो जो है ना बटन्स प्रेस कर रही है. जिस तरह पैटर्निटी टेस्ट की बात की, सॉरी बोला कि उसको बोलो हुमायूं को कि वो भी टेस्ट कराए, क्या उसने टेस्ट कराया, तो वो आगे बढ़ रही है. उसके बाद उसने अपने बाप से भी जाके राहिम के लिए बात की, वो चुप करके नहीं बैठ रही है. सो आई एम लाइकिंग इट बिकॉज आई वाज गेटिंग बोर्ड एंड आई वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि जो मैं हमना को देखना चाहती हूँ वो मुझे नज़र नहीं आ रहा. एंड हम वो ही घर के मसले मसाइल में अब कहानी जो है वो थोड़ी सी बाहर निकली है कि ऑफिस में भी मसला हो रहा है. अब ऑफिस के लोग भी इन्वॉल्व हो गए कि प्रोडक्शन कितनी होगी, लैब उसको मिल रही है नहीं मिल रही है ना. आई वुड एक्सपेक्ट कि वो खुद जाके कुछ करे, हमना देखे और वो जाके देखे कि लैब में हो क्या रहा है, मुझे लैब क्यों नहीं मिल रही. क्योंकि उसने ये तो देख लिया है कि हुमायूं की जो अपनी कंपनी है, मुझे एनकेएस या कुछ ऐसे वो कहती है, उसके प्रॉफिट बन रहे हैं, लेकिन इस पे इतना शायद कुछ नहीं हो रहा. जो उसने अपने बाप के सामने स्टेटमेंट भी दी कि वो भी तो सारा जा रहा होगा ना एनजीओ को. राबिया, अदर देन द ऑफिस, थैंक गॉड वो वहां वापस आया नैरेटिव. आई ऑल्सो लाइक इट जिस तरह हमना और उसके अब्बा की बात हुई, जो कि अब्बा कभी कभी फिर फ्लिप हो जाते हैं और वो हो फिर से हो गए थे फ्लिप, लेकिन जो उन्होंने कहा ना तुम अपनी बहन से बात करो, तुम लोग साथ हो, एंड आई रियली लाइक इट क्योंकि अभी तक बड़ा टॉक्सिक नैरेटिव चल रहा था इन दोनों में, खिंची खिंची बातें हो रही थी हमना और उसकी बहन में. That she took the initiative, they went out and actually there was a conversation which was not forced between them. तो ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत जरूरी हैं टू शो कि ड्रामा इज मेकिंग एन एफर्ट टू गो अहेड. और शाजिया हमना को भी फिर रियलाइज हुआ कि अच्छा मेरी बहन की ज़िंदगी शायद इतनी परफेक्ट नहीं है, उसके साथ भी बहुत मसले हो रहे हैं. तो आई थिंक वो भी बहुत अच्छा दिखाया था एंड बाप ने भी उसको समझाने की कोशिश की. बस मैं होप करी थी बाप किसी तरह हेल्प कर देगा कि वो राहिम के लिए इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर ले, तो वो नहीं हो सकी. बट देखो, सो नक्श इज डूइंग ग्रेट एंड आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग नक्श एवरी वीकेंड. लेकिन बेस्ट पार्ट तो वो हो गया ना कि हुमायूं और अब्बा बात कर रहे थे और हुमायूं कह रहा था ये कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं, और उसी वक्त उसको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है एंड हमना वॉक्स इन एंड सेज इसको मिल गई तो बाप को अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज राहिम इज प्रूविंग हिमसेल्फ अगेन एंड अगेन. अब हुमायूं इज कॉर्नर्ड. ये बात मुझे नहीं पता उन्होंने वो जो उस लड़की की बात छेड़ी थी किडनैपिंग की, उसका आगे क्या होगा, बिकॉज ये अभी इन्होंने इस एपिसोड में बिल्कुल ही छोड़ दी है and that has to be dealt with. उन्होंने सीसीटीवी फुटेज या कुछ गायब कर दिया कि she had dropped her home और वो अभी भी फंसी हुई है. she is kidnapped that girl. हाँ, मेरी भी मुझे मिसिंग लगा था कि इस बार उन्होंने ये नहीं बताया कि पुलिस ने केस परसू किया या नहीं किया, उस लड़की का क्या हुआ. That's all. I think we can move on to the next drama, which is Shiri Farhad. Okay. Do you think Shiri Farhad needs to go a little faster now? क्योंकि अब वो वापस चले जाएंगे गांव. अगर आपने प्रोमो देखा है उनके अब्बा की तबीयत सही नहीं है. Much faster, and the story also needs to. It's going in places I did not expect to, और थोड़ा सा मैं बोर हो रही हूँ और मुझे फ्रस्ट्रेशन भी हुई कि अभी तो कहानी आगे बढ़ना शुरू हुई थी बड़ी मुश्किल से, तो अब्बा की डेथ हो गई, अब फिर आप उसको पीछे खींच के ले गए. तो या तो नया कॉन्फ्लिक्ट लेकर आए, जैसे अहमद का पूरा कॉन्फ्लिक्ट था वो इंटरेस्टिंग था कि उसने अखबार में न्यूज़ छपवा दी. दैट वाज समथिंग कम्प्लीटली सरप्राइजिंग फॉर मी. लेकिन उसके बाद अगर आप वही एक्सक्यूजेस यूज़ करके स्टोरी को आगे लेके जाएंगे तो फिर वो बोरिंग हो जाता है. हाँ, बिकॉज यू सी अब आपको थोड़ा सा ना अपने दिमाग को उस जमाने में लेकर जाना होता है कि इस जमाने में एक
फेमस एक्टर की न्यूज अखबार में इस तरह छपेगी कि उसकी शादी हो रही है, इट्स नॉट दैट इजी टू जस्ट, इसलिए उन्होंने जो पीआर निकाला प्रेस रिलीज सुल्तान ने, वो सही निकाला कि आप सिर्फ जाके कह दें कि नहीं मेरी तो शादी नहीं हो रही, विच शीरीन वाज सेइंग इज नॉट इनफ, क्योंकि इट कैन एक्चुअली हर्ट वट एवर मूवीज कमिंग आउट या जो भी आपका काम निकल रहा है, बिकॉज ये तो इसी तरह होता है ना ऑडियंसेस का और फैंस का रिएक्शन। तो ये जो उन्होंने किया, जो प्रेस को अगेन कंट्रोल करते हैं और जो नैरेटिव शुरू से आ रहा है शीरी फरहाद में, जो शायद आजकल भी होता हो, ये तब का चला आ रहा है, एंटरटेनमेंट और प्रेस की जो कनेक्शन है एंड हाउ टू मेक श्योर कि आप अच्छे, आपके ताल्लुकात प्रेस के साथ अच्छे हों और क्लोज हों, क्योंकि सुल्तान ने भी फिर अपना निकाला कि मैं प्रेस रिलीज फौरन ड्राफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे लिए ना वो सब हाईलाइटेड नहीं था। मेरे लिए जो है वो शीरी फरहाद का रिलेशनशिप प्लस शीरी के फादर जो मास्टर साहब हैं उनका रिएक्शन, लाइक ही सो स्टक ऑन इट कि उनको फरहाद से इतनी चिढ़ है कि वो अपनी बेटी का ख्वाब तोड़ने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं मूवी मत करो, वो उसकी शादी अहमद से करने के लिए तैयार है और वो उसकी बात सुन ही नहीं रहे। वो जो कॉन्वर्सेशन है कमरे में, जहाँ बाप जब मूवी पे जाने से मना कर देते हैं, फिर सुल्तान साहब से बात होती है, फिर दोबारा जाके कहता है तुम चली जाओ, वहाँ जो कॉन्वर्सेशन है शीरी की और उसके फादर की, ही इज़ नॉट लिसनिंग टू हर, ही इज सेइंग हिज ओन थिंग्स कि तुम ये कर दोगी, तुम वो कर दोगी। वो जो कह रही है वो सुन ही नहीं रहा है। तो मुझे वो एक चीज़ आ रही है कि ये वो एक टिपिकल विलन फादर जो पहले हम देखते थे वो आ रहा है, जिसको अपनी बेटी की खुशी नज़र नहीं आ रही। उसके अपने बायसेस इतने स्ट्रांग हैं कि वो दो गलत इंसानों के हाथ में उसको थोपने के लिए तैयार है, उसको सौंपने के लिए तैयार है, थोपना कह रही हूँ सॉरी, वो दो गलत लोगों के हाथों में शीरी को सौंपने के लिए तैयार है, विच इज़ डैनी एंड अहमद। बट फरहाद को, जो एक अच्छा इंसान जो उसकी बेटी को खुश भी रख सकता है क्योंकि वो नीचे है, ही इज़ नॉट एज रिच एज देम और ही इज़ नॉट ऑफ देयर ओन स्टेटस, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यू नो, वो उसको कमीन समझते हैं, उसको नीचे देखते हैं कि ये तो, इसका बाप तो स्टेशन पे ये करता था और इसकी क्या वैल्यू है, यू नो, ही इज़ नॉट, मेरी बेटी के उसके मुताबिक नहीं है। तो ही इज़ नॉट विलिंग टू लिसन टू हिज डॉटर एट ऑल। तो देखो दोनों जो बाप है ना, वहाँ इमदाद चाचा और यहाँ ये मास्टर साहब, दोनों ने वही काम किया है कि वो अपनी औलाद की खुशी नहीं देख रहे हैं एंड दे सो ब्लाइंड कि इनको नजर ही नहीं आ रहा। वो इमदाद चाचा कहते हैं तुम्हारी वजह से मरी है, फरहाद को कहते हैं, और यहाँ इनको भी समझ नहीं आ रहा कि ये अहमद से इसकी शादी करानी, शी नेवर बी हैप्पी। एक तो वो करेगी नहीं, पता नहीं जबरदस्ती कराएंगे, फिर डैनी से भी कराने का सोच रहे थे। कुछ भी हो जाए, बस जिद पे अड़े हुए, दोनों के दोनों अब्बा जिद पे अड़े हुए थे कि बस उससे शादी नहीं होगी जिससे मेरा बच्चा चाहता है शादी, और मेरी बेटी चाहती है। सो दैट्स द ट्रेजेडी ऑफ शीरी फरहाद जो उस जमाने में होती होगी। एंड ऑफ कोर्स आई डोंट नो इफ, बट मुझे लग रहा है कि कहानी की एंडिंग हैप्पी ही होगी। बट डू यू थिंक मास्टर साहब इज कॉन्टेम्पलेटिंग किलिंग फरहाद? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो इतना आगे नहीं जाएंगे, बस वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो किसी तरीके से कह रहे हैं इससे जान छूटे, उनको खुद समझ नहीं आ रही। उनसे ज़्यादा आसपास के जो लोग हैं ना वही चीज़ें कर रहे हैं, जैसे अहमद ने ये चाल चली, डैनी जो है वो कुछ ना कुछ कर रहा है, मूवी को रोकने की कोशिशें हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें, तो वही आसपास के लोग करें। इनकी सिर्फ नेगेटिविटी और इनके सिर्फ इमोशंस हैं। उसके अलावा जो पूरी रोज़ी की चीज़ हुई वो इंटरेस्टिंग थी कि वो कैसे चेंज हो जाती है और शीरी उसको एक्चुअली वापस लेके जाती है, बुलाती है, मुझे वो अच्छा लगा, वो एक अच्छी चीज़ थी। मैंने कितनी दफ़ा सोचा, जब शीरी ने कोई 2 दफ़ा या 3 दफ़ा फरहाद को बोला तुम चलो अब हम ये, आई रियली थॉट वो जाके शादी कर लेंगे। स्पेशली जब वो अहमद की शॉप हटाने के लिए एप्लीकेशन देने जाती है या वो शिकायत करने जाती है, स्टूडियो का मैनेजमेंट है या जो भी है, आई थॉट शायद वो मजिस्ट्रेट के ऑफिस बैठे हैं या कुछ है और वो मतलब वो शादी कर लेंगे। बिकॉज आई लाइक शादी कर लो, सबकी जुबानें भी बंद कर दो और अब्बा को भी सुकून दे दो कि भाई अब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बट खैर वो नहीं हुआ। सुल्तान ने कहा था ना कि वो घर से नहीं भागेगी और वो ऐसा नहीं करेगी। तो ये दोनों के दोनों फंसे हुए हैं बिकॉज शी विल नॉट डू दिस एंड शी वांट्स टू डू इट अपने अब्बा के उसमें, क्योंकि अब्बा और उसकी रिलेशनशिप भी एक थी। लेकिन देखो शुरू से वो मना करे चले जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आता मास्टर साहब व्हाट वाज ही एक्सपेक्टिंग। सुल्तान ने कहा ऐसा तो होता है, आप एक दफा इस बिजनेस में आ गए तो सब कुछ होगा। मास्टर साहब हैज लिव्ड इन दैट इंडस्ट्री, लेकिन आई थिंक इस इंडस्ट्री की पुकार ऐसी होती है और ये ब्राइट लाइट्स एंड एवरीथिंग कि आपका जो ख्वाब होता है आप समझते हैं आपको पूरा कर लेंगे विदाउट गेटिंग हर्ट। एंड इन अ बिगर पिक्चर राबिया, I think anyone who steps into the entertainment industry, and Shiri's story is an example, कि आपके साथ बहुत कुछ होता है जो आपको नजर, जो हम लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन जो ऑर्डिनरी एक्टर्स को झेलना होता है। मुझे लगता है फरहाद और शीनी के सिलसिले में ना मास्टर साहब का मसला ये है कि वो सोचे थे मेरी बेटी बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी, तो भाई कोई उसी तरीके का कोई बड़ा एक्टर होगा जिसके साथ उसका अगर अफेयर भी चले, शादी भी हो। अब उन्हें क्या पता था एक स्टेशन मास्टर के बेटे पे उनकी बेटी का दिल आ जाएगा और उससे उसका अफेयर चलना शुरू हो जाएगा।
मसला बेसिकली मुझे ये लगता है, इफ़ इट हैड बीन सम बिग एक्टर और somebody you know very famous or well known, he wouldn't have had an issue. It is basically who Farhad is and his status which bugs master साहब, and he's like मेरी बेटी तो ये है, ये कहाँ से आ गया, ये उनका इशू है। और कोई उनको ये बात समझा नहीं पा रहा है ना, उनको समझ आ रही है कि फरहाद को चांस दो, कल फरहाद इससे भी बड़ा बन जाएगा तो तुम ही उसके पीछे भाग रहे होगे। तो सुल्तान को ने तो कहा ना फरहाद से कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम अपने आप को, शीरी तो बन चुकी है, लेकिन पता नहीं मास्टर को नजर नहीं आ रहा कि भाई आप भी दर्जी की दुकान ही चलाते थे, ऑब्वियसली ही वांट समथिंग मोर, लेकिन ये नहीं अच्छा फरहाद ने मना कर दिया कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। I feel he was wrong in doing that because अगर आपको शीरी के बराबर पहुंचना है तो मास्टर साहब और उनके टाइप के लोग तो यही देखते हैं, तो भाई यू नीड टू गो अप। फरहाद बहुत ज्यादा अपने आप को डिनाई करता है चीजें। तो फरहाद को तो शुरू से इशू है ना, फरहाद को तो बिल्कुल एक थॉट प्रोसेस चाहिए और वो करना पड़ेगा। वो अपने आप को शीरी से कमतर समझता है, वो शीरी की बहुत रिस्पेक्ट करता है। आई रियली लाइक दिस वन डायलॉग दैट वाज देयर जहाँ वो कहता है कि आई विश मैं तुम्हारे काम आते आते मर जाऊँ, चाहे मेरी जान भी चली जाए, यू नो लाइक। एंड दैट वाज सच अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि इंस्टेड कि मैं मतलब फॉर यू आई कैन डू एनीथिंग इन ट्रू सेंस, एंड इफ मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारे किसी काम आ जाए तो मेरे लिए वो भी मोहब्बत की तकमील होगी। तो वो उसकी प्योरिटी, उसकी नीयत की जो ऑनेस्टी है ना, वो नज़र आ रही है। आई एग्री, या आई थिंक इज देयर एनीथिंग एल्स? बस आई थिंक ड्रामा थोड़ा सा फास्ट मूव कर जाए और चीज़ें ज़्यादा होना शुरू हो जाएं। इस बार भी हुई, लेकिन बीच में कॉन्वर्सेशंस इतनी लंबी होती हैं, वही रिपीटेड कॉन्वर्सेशंस, लाइक वही बातें शीरी फरहाद के दरमियान, वही बातें टेलर साहब और मास्टर साहब और शीरी के दरमियान, वही बातें शीरी और अहमद के दरमियान, या सुल्तान साहब और मास्टर साहब के दरमियान। तो दैट गेट्स अ बिट बोरिंग एंड ड्रैग्ड। अगर वो सब कट करके हम एक्शन की तरफ बढ़ें जो वाकई होना है, तो ड्रामा वुड बी डूइंग मच बेटर, आई फील। I agree with you, although I'm still enjoying it, the look and feel, but थोड़ा सा और accelerator पे पैर रखते हैं आप। Okay, we go on to the last drama, मोहरा। अच्छा जी, मोहरा। मोरे की मैंने 6 एपिसोड देखी, लाइक आई सेड, और उससे पहले राबिया का रिव्यू देखा। तो अगर आपको भी ये फॉर्मूला अपनाना है अपनी जिंदगी में तो आप कर सकती हैं कि आप इंस्टाग्राम पे जाएं, आप मोहरा का रिव्यू पढ़ें, उसके बाद आप 6ठी एपिसोड देख लें, फिर आगे यू आर गुड टू कीप गोइंग। सिकंदर एंड अनुषे की मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लगी, एक ही एपिसोड में शादी भी हो गई, तलाक भी हो गई, वो घर भी पहुंच गए, मतलब हॉस्पिटल पहुंच गई, अम्मा को पता चल गया और बहन को कि ये वहां हैं। ऑल दैट हैज बीन डन, तो एटलीस्ट इट्स मूविंग, इट वाज अ रियली फास्ट वॉच। लेकिन राबिया, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जहां लोग कहते हैं कि ये बहुत फैंटास्टिक स्टोरी है और ये बहुत सेंसेशनल है और ये होता रहता है, हाँ वो सब सही है, लेकिन ये चीजें होती हैं और हुई हैं। और रिसेंटली भी मैंने, आई थिंक आई हैड मेंशन टू यू, बिकॉज मैंने पहली दफा ये स्टोरी सुनी थी और मैं तो रहती भी नहीं हूँ पाकिस्तान में, कि इसी किस्म का एक हादसा मोर और लेस द सेम हो चुका है। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू एडवाइज ऑल यंग गर्ल्स, जब आपकी दोस्तें आपसे कहती हैं कि आप उनके अम्मा अब्बा को कहें कि आप उनके साथ हैं, please be a little careful because this is a really dangerous thing to do. You don't know the person she is going with. आपको नहीं पता आगे कुछ भी हो सकता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने एग्जैक्टली यही सोचा था जब अनुषा ने अपनी दोस्त से बोला कि तुम मेरी माँ को कॉल करके बोल दो कि मैं रात को तुम्हारे साथ रहूँगी और शादी एंड एवरीथिंग। तो आई वाज लाइक तुम तो इसको जानती भी नहीं हो, तुम अनुषा के लिए क्यों इस तरह करोगी। माय फर्स्ट थॉट वाज दैट, एंड यही मैंने सोचा कि नहीं होना चाहिए। दूसरी मुझे ये भी आया जब सिकंदर पूरा वो अपना खुदकुशी करने का वो कर रहा था और धमकी दे रहा था, मैं तो जहर खा के मर जाऊँगा और कुछ कर जाऊँगा। आई वाज लाइक भाई जो भी तुम्हें बोले ना कि मैं जहर खा के मर जाऊँगा और अब्बा को नहीं भेजता रिश्ते के लिए, अब्बा नहीं मानेंगे, तो बोलो बेटा तुम मर जाओ, इट्स ओके, तुम जहर खा लो क्योंकि तुम अब्बा को नहीं भेज सकते, तो यहाँ पे दाल में बहुत कुछ काला है। सो आई विश द ड्रामा वुड टीच गर्ल्स समथिंग लाइक दैट एंड वुड बी अ वेकअप कॉल फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स। बिकॉज आजकल ड्रामा देख के लोग सोचते हैं, पहले भी सोचते थे, मुझे लगता है आजकल ज़्यादा सोचते हैं। मोहरा इज़ अ वेरी सेंसेशनल ड्रामा। शाजिया पूरा उन्होंने जिस तरीके से दिखाया, जो थर्ड किस्त थी हफ्ते की, कि उसकी शादी हुई, उस वक्त उसके साथ डांस भी कर रहा है, उसको कर रहा है, दूसरे दिन तो सुबह उठ के वॉशरूम से बाहर निकलती है तो उसको तलाक, उसको मैं समझी तलाकनामा देगा, बट उसने उसको निकाहनामा दिया और वो जला दिया। तो उसने सारे पॉइंट्स तो वो किए, उसके बाद पूरा उन्होंने जिस तरीके से दिखाया कि ये एक्टर था, मैंने इसको हायर किया, देखो मैंने तुम्हें ऐसे बेवकूफ़ बनाया, तो उसने उसको एक लेवल पे नहीं बहुत लेवल पे उसको हर्ट किया और उसकी बेइज्जती की और उसको तकलीफ़ पहुंचाई। तो वो तो सब चीज़ें थी। व्यूज़ बहुत ढेर सारे आ रहे हैं उसके, बट कुछ नया नहीं है मोहरा में, एज आई वुड से। लेकिन एग्जीक्यूशन ऐसी है कि आई हैव टू से कि मैं देख रही थी, मैं तेज़ करके देख रही थी, लेकिन मैंने तीनों एपिसोड्स देखी, क्योंकि
आई डोंट नो व्हाट इज़ इट इन इट कि मुझे पता था कि सिकंदर ये करेगा, मैं देखना चाहती थी ये कैसे करेगा, क्या होगा, क्या वो मर जाएगी, क्या वो एंड टाइम पे बच जाएगी, या वो उसका कुछ हो जाएगा, उसको तलाक दे देगा, शादी वाली रात उसके साथ गुजारेगा, नहीं गुजारेगा, क्या, लाइक सो मेनी क्वेश्चंस इन माय माइंड. So maybe this formula does work on some people, like even I was watching it and I know like हर चीज़ predictable और typical थी, कोई नई चीज़ आपको नहीं थी, या कहानी या फॉर्मूला आपने बहुत दफ़ा देखा हुआ है. तो ये मोहरा की बात है कि टिपिकल होने के बावजूद वो आपके अंदर क्यूरोसिटी बिल्ड करता है और आप देख रहे होते हैं उस ड्रामे को. I think आप देख रहे थे, and also men taking revenge like this from women for being rejected is a theme that is very real. अब आपने उसको sensationalize करना है, आपको ड्रामेटिक करना है, दिखाना है, लेकिन एक्चुअली ये कहानियां हम लोग रोज सुबह अखबारों में पढ़ रहे होते हैं. इसलिए ये बार बार दोहराई जाती है ऑन स्क्रीन. एंड आई वुड रियली लाइक मोहरा टू डू समथिंग अ बिट डिफरेंट, ताकि आप ठीक है, आप कहानी दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, अब आप उसको एक लेवल आगे लेकर जाएं. आई डोंट नो, अब या तो ये शायद अनुषे रिवेंज लेगी या अलीजे लेगी, किस तरह वो करेंगे, हाउ विल शी मूव ऑन, क्योंकि इसका तो अब एक रिश्ता आ रहा है आई थिंक. अब उन्होंने तलाक भी दिखा दी है, and there is a girl Arisha who's standing there and who has seen it, so obviously how can she enter into a nikah without knowing कि उसकी तलाक हो गई है. शाजी, तुमने प्रोमोज नहीं देखे ना, तो अलीजे बेसिकली अब बदला लेगी, और वो कब आएगा हमें अभी नहीं पता टाइम, लेकिन अलीजे इज़ गोइंग टू टेक रिवेंज फॉर ऑल ऑफ देम. लेकिन वही बात है कि आई थिंक 2-3 चीज़ें जो मैंने पहले भी कहा था मोहरा के फेवर में काम करती हैं, इज़ द फ्रेश पेयरिंग. आई थिंक परफॉर्मेंसेज इस बार भी तुम देखो तो तूबा की बहुत अच्छी थी, आगा अली की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. इस वक्त कहानी जो है वो अनुषे और सिकंदर के ऊपर है, एंड दे बोथ डूइंग अ गुड जॉब. तो वो भी देख के, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है स्टोरी टिपिकल होती है, परफॉर्मेंसेज भी इतनी ज़बरदस्ती होती हैं कि आपको मज़ा आए, बट यहाँ पे परफॉर्मेंसेज वर गुड. तीसरा, आपको पता है कि अच्छा अभी अलीज़े ने बदला लेना है, तो आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि शायद हम सब के अंदर ये चीज़ होती है, वी वांट टू सी कि अच्छा किसी के साथ बुरा हुआ है, अब कोई उसका बदला लेगा, एक विन आएगी, या कोई जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलेगी. हम सबका एक नेचुरली एक नीड है शायद हमारे अंदर. तो जब वो ड्रामे में हमारे सामने हमें एग्जीक्यूट होती हुई नज़र आती है और अच्छे तरीके से हुई हो, तो हमें उसको देखना में अच्छा लगता है. तो मुझे लगता है मोहरा में भी यही चीज़ हो रही है, बिकॉज ऑफ विच अ लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग इट. बट एज आई सेड, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो ड्रामा कर रहा होता है. जैसे हमने अभी 2 बातों की बात की, द वेकअप कॉल कि अगर कोई लड़का आपसे अपने माँ बाप नहीं भेज रहा है तो मतलब उसके पास नहीं जाएं. सेकंड, झूठ बोल के नहीं जाना. थर्ड, जो चीज़ मुझे बहुत हिट की वॉज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द मदर एंड द डॉटर. क्योंकि हम अभी परवरिश पे भी ऐसी बातें करें, तो मोहरा पे भी जब ऐसी बात हुई जहाँ वो उसे कहती है तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये कैसे, आई वाज लाइक, कोई जानबूझ के थोड़ी मोहब्बत करता है, उसने जानबूझ के थोड़ी इस चीज़ में छलांग लगाई है. येस, उसको नहीं करना चाहिए थी बहुत सी चीज़ें, उसको लंच पे नहीं जाना चाहिए था, बट वो अब आपको बता रही है और वो शादी करना चाह रही है, तो आप उसको इतना टफ टाइम क्यों दे रही हैं. और क्योंकि माँ ने इतनी सख्ती की, तो पहले अनुषे नहीं कर रही थी, अनुषे ने रिएक्शन में बोला फाइन आई विल गो और मैं निकाह कर लेती हूँ. पहले तो अली से उसको सिकंदर को बहुत मसला हो रहा था, उसको तो समझ नहीं आई थी इसको कैसे मैं पकड़ूं, क्योंकि उसने मना कर दिया कि मेरी माँ का दिल टूट जाएगा, मेरी माँ की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मैं तुमसे भाग के छुप के शादी नहीं कर सकती. वो तो जब माँ ने ये रिएक्शन दिया, तो वो जो बीच में अटकी हुई थी, she tipped on that side and she did it, she's like, ये तो मेरी बात समझ नहीं रही है. तो वो कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत हिट की कि when girls fall in love, why does it become a crime, और ये परवरिश भी मुझे सोचने में मजबूर कर रहा है, और इस वक्त मोहरा ने भी यही किया. एंड राबिया, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप, क्योंकि मैंने 6th एपिसोड देखी थी, जब वो अली से कहती है ना अपनी अम्मी से, तो अम्मा कहती है कि नहीं, मैं उसको ट्रस्ट नहीं करती अब. So that dialogue for any parent to say is really, really demeaning and very disappointing for a child to hear. और बच्चा बहुत दफा, क्योंकि उसने अनुषे ने सुन लिया था जाने से पहले कि ये तो वैसे भी मेरा यकीन नहीं करेंगी. लेकिन शादी, यहाँ पे 1 मिनट, अनुषे ने उससे पहले डिसीजन ले लिया था, तो ये डायलॉग तो माँ का सही था. वो माँ की सिक्स सेंस थी जिसमें माँ को एक्ट करना चाहिए था, क्योंकि अनुषे ने उससे पहले डिसीजन ले लिया था. ठीक है, लेकिन just a question for followers to answer. अगर अनुषे ये सुनती कि नहीं, मुझे पूरा एतमाद है उसके ऊपर, वो अब कुछ ऐसी बात नहीं करेगी, वो समझ गई है ये बात, एक दफा गलती करी थी, do you think अनुषे would have still done it? Maybe it could have worked, but I think वो इस वक्त बहुत ज़्यादा उसमें थी कि उसको लग रहा था सिकंदर खुदकुशी कर लेगा. वो पहले हॉस्पिटल वाला सीन भी हो चुका था, और माँ भी उसके अगेंस्ट जा चुकी थी, और माँ ने कहा था मैं तो 1 हफ्ते में ही शादी कर दूंगी. तो मुझे लगता है ये जो तुम बात कह रही हो, वो बहुत वो काम करता है जब आप
दूसरे इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी या मोहब्बत पे कॉल आउट करते हैं या उसको वो वाला इमोशनल एंगल खेलने की कोशिश करते हैं, यहाँ मुझे लगता है देर बहुत हो गई थी। हाँ, और यहाँ मुझे लगता है कि कहानी इसी तरफ जानी थी और इस तरफ गई, तो अब आगे हमें पता चलेगा। बट यू आर सो राइट, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द रिवेंज। आई थिंक मे बी हमारी नीड इसलिए है क्योंकि हम रियल लाइफ में वो नहीं देखते कि जस्टिस हो। अब हर दूसरे दिन हैशटैग जस्टिस फॉर चल रहा होता है किसी ना किसी वजह से, इस वजह से या इन जनरल वी वांट के इसके साथ बुरा ही हो अगर इसने बुरा किया है तो मोरा इंटरेस्टिंग है, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। आई वांट टू सी द पार्ट जहाँ पे रिवेंज आएगा। पॉजिटिविटी एक और बड़ी बात है कि हुनैन जो है, जो अलीज़े का मंगेतर है, वो बिल्कुल माँ की बात पे यकीन नहीं करता और माँ को पॉजिटिव बात ही कहता है। तो ये चीज़ें जो है ना ड्रामे में वो अच्छी हो रही हैं, जिसकी वजह से भी ड्रामा देखने के काबिल हो जाता है आपके लिए। ठीक है, एंड ऑन दैट नोट वी कैन एंड आवर रिव्यू टुडे। वी कैन एंड आवर रिव्यू। आप कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ कि यू एग्री विद अस और नॉट, और व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू। वी आर लिसनिंग एंड वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।